नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। एक व्यक्ति के अपराध की सजा पूरी प्रजाति को क्यों दी जा रही है, इसी सवाल को लेकर देश भर के पशु प्रेमियों में गहरा आक्रोश है। इसी आक्रोश एवं करुणा की आवाज को बुलंद करने के लिए 6 महीने चलने वाली एक विशाल पदयात्रा शुरू की गई है, जिसमें करीब 500 लोग शामिल हुए हैं। ये पदयात्रा बिना किसी संगठन, झंडा या बैनर के पूरी तरह सामूहिक नागरिक सहभागिता के रूप में निकाली जा रही है। सभी लोग केवल एक पहचान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पदयात्रियों का कहना है कि आज हालत इतने विडंबनापूर्ण हो गए हैं कि एक तरफ दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध के आरोपी को जमानत मिली जाती है, दूसरी तरफ बेजुबान कुत्तों को बिना अपराध के जेल एवं शेल्टरों में बंद किया जा रहा है। आंदोलनकारियों ने सवाल उठाया है कि अगर एक अपराधी आदमी करता है तो सजा उसी को मिलती है, पूरे समाज को क्यों नहीं? फिर एक कुत्ते के काटने पर हजारों निर्दोष कुत्तों को क्यों नहीं सजा दी जा रही है? इससे उन्होंने न्याय व्यवस्था का दोहरा मापदंड बताया। उन्होंने आस्था और संस्कृति से जुड़ा सवाल उठाते हुए कहा है कि वह भैरव बाबा को पूजते हैं, जिन्हें कुत्तों का संरक्षक माना जाता है, वहीं उन्हीं बच्चों पर अत्याचार क्यों किया जा रहा है? एक तरफ गाय को माता कहा जाता है तो दूसरी तरफ रातों रात देश भर में गौवंश कट रहा है। यह कौन सी संस्कृति है? ये पूरे समाज के लिए विचारणीय प्रश्न है। वृंदावन की पावन भूमि पे खड़े हुए हैं, हमारे जो जानवर हैं उनके हक के लड़ने के लिए। और जानवरों के साथ जो हो रहा है, नॉट जस्ट डॉग्स, नॉट जस्ट काउज, बट द एंटायर एनिमल स्ट्रक्चर दैट इज़, तो उनके हक के लिए कौन बोलेगा, कौन खड़े होगा? तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है जानवरों के लिए खड़ा होना, उनके हक की लड़ाई लड़ना। और अगर आप देखेंगे कि पर्यावरण में जो ये चेंजेस आ रहे हैं, पर्यावरण में जो डिस्ट्रक्शन हो रही है, इसके बचाव के लिए भी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम एकजुट आएँ अब और लड़ें। वृंदावन के अंदर आज 170 AQI है। दिल्ली में AQI का जो पारा है वो 800-900 छू रहा है और वृंदावन में 170 इस टाइम बना हुआ है। तो ये भी हवा कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है अगर उस हिसाब से देखा जाए तो पेड़ों की रक्षा करना, जीवों का जो घर है उनको बचा के रखना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम के अंदर। तो मेरी एक ये दरख्वास्त है सरकार से कि कृपया करके जानवरों के लिए जो है आप ये हमारी लड़ाई, इसको मतलब जो है ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, दैट वर्ड दैट। अगर आप लोग यहाँ पर आए हैं क्या सर, हम जितने भी युवा अभी पूरा भारतवर्ष में जुड़े हुए हैं कि इन जानवर को बचाने के लिए, जो जानवर हमारा बचपन से हमारा गलियों में, हमारे सड़क में रह के बड़े हुए हैं, और हमारा सरकार ने एक मुद्दा उठाया कि इन जानवर को लेके उनको पाउंड में डाल दिया जाए, उनको एक घेरों के अंदर डाल दिया जाए और इन सारी कुत्ते की जो प्रजाति है इनको ख़त्म कर दिया जाए, ताकि वो वहाँ पाउंड में जाने के बाद हमें गली सड़क में हमें कालू, लालू, शेरू, टम्मी जो हम नाम लेके रहते हैं वो हमें नहीं मिलेंगे। क्यों? कि सरकार इनको अपनी कट घर में लेके जा रहे हैं, जहाँ चारों तरफ घेरों के बीच में रहेंगे, ना इनको खाना पानी कुछ मिला। सबसे पहले बात, सरकार के पास उन शेल्टर को उनको शेल्टर में ले जाने के लिए सरकार के पास कोई ऐसे शेल्टर नहीं है, ना सरकार पास ऐसा कोई स्टाफ है, ना सरकार पास कोई इतना प्रबंधन है, जिसमें सरकार को करोड़ों रुपए चाहिए उसको काम करने के लिए। और वो काम करने के लिए सरकार पास कोई एक एक्सपीरियंस जो स्टाफ नहीं है, उनके पास इतना एरिया नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फंड्स नहीं है, डॉक्टर कहाँ से लाएंगे, इनके खाना पानी की व्यवस्था कैसे होगा? करोड़ों एनिमल्स को सरकार कैसे लेके उनको एक बाड़ों में रखेगा? तो जिसके ऊपर हम सब आगे और जब सरकार बोलते हैं इन कुत्तों को लेके अंदर कर दो, जब कुत्ते अंदर हो जाएंगे, बिल्लियाँ बढ़ जाएंगे, बंदर बढ़ जाएंगे, सांप बढ़ जाएंगे, कीड़े मकोड़े बढ़ जाएंगे, क्या सरकार इन जानवर को, इन सारे जानवर को क्या ऐसे बार बार एक के बाद अगर बाड़ों में कर देगा तो ये कहीं ना कहीं हमारा समाज में एक महामारी पैदा होगा, जिसके वजह से हम एक कोएग्जिस्टेंस से लेके कि हमारा जो लाइफ है एक
मिली जुली जीवन है, साइकिल है जो हमारा पर्यावरण की, वो साइकिल ख़त्म हो जाएगा, देश में महामारी होगा और हमारे अंदर जो इंसानियत, जो हमारे यूथ आगे बढ़कर आ रहे हैं कि जो इंसानियत भी ख़त्म हो जाएगा। वृंदावन को आज आपने क्यों, सॉरी वृंदावन को क्यों चुना? सर देखिए, हमने ये चुना कि हमारे बात अगर सरकार नहीं सुनता है, हम हमारा देश की जो रिलीजियस प्लेस जाके हमारा धर्म गुरु है, जो हमारा गॉड, जो गॉडेस है, उनको हम प्रार्थना करेंगे। जब भी हमारे पास कुछ भी ऐसे कुछ समस्या आता है, हम सबसे पहले भगवान को हाथ जोड़ते हैं। ये हम हाथ जोड़ने आए और भगवान को प्रार्थना करे आए कि हमारा सरकार को, हमारा सुप्रीम कोर्ट को एक सद्बुद्धि दे कि ताकि हमारा देश में जो एक भाईचारा है, चाहे मानव कल्याण हो चाहे पशु कल्याण हो, सब में ध्यान दे। सिर्फ गिने चुने किस केस में, सिर्फ गिने चुने किस अगर घटना हुई है, उस घटना में पूरा देश के एनिमल्स को सज़ा ना दे। अगर कोई रेपिस्ट है, अगर कोई व्यक्ति रेप कर रहा है तो उसको सज़ा मिलना चाहिए। ये नहीं कि जितने पुरुष है सबको लेकर आप काटघरा में खड़ा कर देंगे। किन धर्माचार्यों से जो आपकी मुलाकात हुई? रेपिस्ट- सर देखिए, हम प्रेमानंद जी से मिलने आए, उनका तबीयत की खराब की वजह से हम इनसे मिल नहीं पाए, लेकिन और उन्होंने उनके ऑफिस ने हमें आश्वासन दी है कि बहुत जल्दी हमें बुलाएंगे, हम इनसे मिलेंगे। ऐसे सारी शंकराचार्य सबसे हम मिलने जा रहे हैं और इनको गुहार करेंगे। इवन हमारा भारत वर्ष की सबसे बड़ा, वर्ल्ड की सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो RSS है, उनको प्रमुख से हम मिलेंगे, उनको भी हम गुजारिश करेंगे कि ये जो लॉ लागू हो रहे, उस लॉ को वापस ले और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर दोबारा सोचे, रिव्यू करे इस केस के ऊपर। क्या नाम है आपका, कहाँ से? मेरे नाम संजय महापात्रा है, मैं दिल्ली से आया हूँ। मैं अकेला दिल्ली से नहीं हूँ, हमारे साथ कम से कम 500 से अधिक लोग हैं, ताकि यहाँ की ट्रैफिक की वजह से हम सारे लोग यहाँ पहुँच नहीं पाए और धीरे धीरे लोग हम इकट्ठा हो रहे हैं। और ये मैं अकेला नहीं हूँ, ये पूरा सिटीजन मिलकर काम कर रहे हैं, पूरा यूथ मिलकर काम कर रहे हैं। और